हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स है कक्षा 10 का, जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। इसके दूसरे चैप्टर यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके अंतर्गत जितने भी MCQ हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का क्या कहना है यहाँ पर कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना किसके कारण है? तो किसके कारण हो सकता है? समंजन क्षमता के कारण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे का क्या कहना है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर तीसरा आता है, और प्रश्न नंबर तीसरे का क्या कहना है कि एक सामान्य आँख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आँख से कितनी हो? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच? नहीं, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। हाँ, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चौथे का क्या कहना है कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो क्या होती है? स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। वहीं अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी? अनंत होगी। अब प्रश्न नंबर 5वें का यहाँ पर क्या कहना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, कितना होता है? अनंत पर, यानी क्या हो जाएगा? अनंत से कम दूरी पर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6वें का क्या कहना है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अब 6वें नंबर प्रश्न का यहाँ पर क्या कहना है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वें का क्या कहना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है? पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। वहीं अब प्रश्न नंबर 8वें का क्या कहना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का सबसे कम होता है? तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए जो लाल रंग की कोई भी वस्तु होती है वो हमें दूर से ही दिखाई दे देती है। अब प्रश्न नंबर 9वें का क्या कहना है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10वें का क्या कहना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना होगा? तो किसका प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस का, यानी ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 का क्या कहना है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 का क्या कहना है कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो किस में होता है? वो निर्वात में होता है, यानी जहाँ पर वायु न हो उसे निर्वात कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 का क्या कहना है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? तो किस रंग के लिए होता है? बैगनी रंग के लिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 का क्या कहना है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में का क्या कहना है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष कौन सा होगा? यानी जो दूर की वस्तुओं को वह नहीं देख पाता है,
यानी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो उसके में निकट दृष्टि दोष होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 का क्या कहना है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, किस समय श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी दोपहर के समय, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 17 का क्या कहना है कि निम्न इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो किसका होता है, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 का क्या कहना है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, लाल होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 19 का क्या कहना है कि दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जिसे जाना जाता है कि निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 का क्या कहना है कि आकाश का नीले रंग दिखने का कारण कौन सा है, तो कौन सा है, प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब प्रश्न नंबर 21 का क्या कहना है कि तारों के टिमटिमाने का कारण कौन सा है, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।